हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई गई है? तो अभी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये अभी 24 अप्रैल को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पंचायती राज दिवस, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये संविधान के किस संशोधन से और कौन सी सन में लागू हुई? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73 में संविधान संशोधन से लागू किया गया। अच्छा, जो पंचायती राज व्यवस्था है ये त्रिस्तरीय है। अच्छा, इसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। अच्छा, पूरे देश में सबसे पहले कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अभी मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। अब 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। इतना आप पंचायती राज के बारे में याद रखिए। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया और विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम क्या थी? वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लेबर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ अभी केनरा बैंक ने साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। अब केनरा बैंक ने की, तो केनरा बैंक की स्थापना कब हुई? 1906 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? के सत्यनारायण राजू। कौन है? के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो अभी यूएई ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अभियान क्या है? तो खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे देशों में सीमांत आबादी की मदद के लिए यूएई ने ये 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नहयान। अभी सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदल के हिंद शहर कर दिया है। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स की लिस्ट में यूएई टॉप पर रहा है। यूएई ने अब पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है
और 41 में शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है और यहाँ पे अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे आप पानी की बोतल लेते हो तो उसे आप एक बार यूज करते हो और फेंक देते हो, डिस्पोजल लेते हो एक बार यूज करते हो फेंक देते हो, ऐसी प्लास्टिक जिनको आप एक बार यूज करके फेंक देते हो, इन पर अब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने बैन लगा दिया है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अभी 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं धीरज बोम्मादेवरा, इन्होंने अभी तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो KL राहुल अभी T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। KL राहुल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। KL राहुल ने ये रिकॉर्ड कैसे तोड़ा है? KL राहुल ने मात्र 197 पारियों में 7000 रन पूरे कर लिए हैं और विराट कोहली ने 212 पारियों में 7000 रन पूरे किए थे। तो अब KL राहुल ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बने हैं और BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए हर्बा लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? तो अभी मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में ये खोंगजोंग दिवस मणिपुर में मनाया जाता है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुनथडो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया और मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां प्रधानमंत्री मोदी भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी केरल के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये कोच्चि के आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो HSBC इंडिया, इसने अभी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा और पेप्सी ने रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए
एआई मशीन स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र में एक जगह है गढ़चिरौली, यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन। इसके सामने बच्चे अपनी भोजन की थाली लेकर खड़े होते हैं और उसके बाद ये मशीन इनकी इमेज क्लिक करके इस भोजन को एनालाइज करती है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र में सलोखा योजना लागू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की और सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। अच्छा, मुंबई में काला घोड़ा कला उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे BAML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी शांतनु रॉय को BAML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शांतनु रॉय और इन्हीं को BAML लिमिटेड के CMD के रूप में अपॉइंट किया गया। अच्छा, अभी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी ये सूडान में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सूडान, तो ये है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पौंड। और सूडान के अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? ओस्मान हुसैन। कौन है? ओस्मान हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अभी कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इन्होंने ही बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? तो अभी यूके ने अपने यहाँ लगभग लाखों फोन्स पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? आपातकालीन अलर्ट सिस्टम। इसमें क्या है, 23 तारीख को दिन में 3 बजे एक अलर्ट भेजा गया लाखों मोबाइल पर एक साथ। इस अलर्ट में क्या था, मोबाइल जोर से वाइब्रेट हो रहा था और उसमें अलार्म बज रहा था। ये अलर्ट टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग क्यों की गई? जिससे कि अगर देश में कोई भी आपदा आती है तो नागरिकों को अलर्ट किया जा सके। ऐसी अलर्ट टेस्टिंग और भी देशों में की जा सकती है, जैसे कनाडा में की जा चुकी है, जापान में की जा चुकी है, नीदरलैंड में हुई है और USA में भी हुई है। तो अभी आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण यूके में हुआ है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टेर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया ओलिवर डाउडेन को यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यूके ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो अभी सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था और इनके जन्मदिन पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक गेट का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।